दासी नौकरानी एपिसोड नंबर 17। एक मीडिया वाली ने सवाल किया, हम कैसे मान लें ये आपकी वाइफ है। इन मैडम के हाथों में ना मेहंदी है, ना ही ये कहीं से शादीशुदा लग रही हैं। आप अपने पापा की करतूतों को छुपाने के लिए किसी को भी सामने कर देंगे। फिर वो आदमी मिशी से सवाल करने लगा, मैडम आप सच बोलिए, क्या आप दोनों की शादी हुई है? क्या आप इनकी वाइफ हैं? आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कितने भी बड़े लोग हों, मीडिया वाले सच बताने से नहीं डरते। आप सच बोलिए, क्या इन्होंने आपको डराया है या फिर कोई और धमकी दी है? मैम सच बोलिए, हम आपके साथ हैं। अब सारा मामला मिश्री पर आ गया था। वो क्या बोलती है? अगर उसने ना बोला तो वेद और महेश जी की बहुत बुरी तरह बदनामी होने वाली थी। मीडिया वालों को और मौका मिल जाता बातें बनाने का। सबकी नज़रें मिश्री पर टिकी हुई थी और मिश्री डर से काँप रही थी। वो ये सब पहली बार देख रही थी। उसकी हलक सूखी हुई थी। वो क्या बोले? सच बोला तो मुसीबत, झूठ बोला तो कहीं वेद उसे गलत ना समझ ले। लेकिन वेद ने ही अभी उसे अपनी वाइफ बोला। उसे अपने मालिक के कहे अनुसार चलना होगा। फिर भी मिश्री को समझ नहीं आया उसे क्या बोलना चाहिए। इसीलिए वो वेद की कमर से चिपक गई और जोर-जोर से रोने लगी। उसका ऐसे वेद को हक करना सबके लिए साफ था। दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। वेद भी मिश्री के सिर पर हाथ फेरते हुए सबको घूरने लगा। अब सब शांत हो गए थे। वेद चिल्लाते हुए बोला, मेरी वाइफ की कंडीशन अभी ठीक नहीं है। उसमें आप सब लोग उसको परेशान कर रहे हो। हमको किसी को भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। अगर अब आप लोग यहाँ से नहीं गए तो मुझे कोई सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। सभी मीडिया वाले पीछे हो गए। लेकिन वो आदमी जिसको भेजा ही गया था वेद और महेश जी को बदनाम करने के लिए, वो अपनी जगह से नहीं हिला और बोला, सर हम सब मान लेंगे, पर आपकी बातें हजम नहीं हो रही हैं। अगर ये आपकी वाइफ है तो इतना तो ये मुँह से बोल ही सकती हैं, या फिर ये आपसे डरती हैं, इसीलिए क्या बोले समझ नहीं पा रही हैं। वेद और चिढ़ गया और बोला, तुम लोगों को सबूत चाहिए ना? शाम तक हमारी कोर्ट मैरिज के पेपर आप सबके पास होंगे। अब दफा हो यहाँ से। वेद का इतनी बड़ी बात बोलना, अब किसी के पास बोलने को कुछ नहीं था। सभी चले गए थे। सबके जाते ही वेद ने झटके से ऋषि को छोड़ दिया और एक जोरदार लात बेंच पर मारी। ऋषि ने डर से चीखते हुए अपनी आंखें भींच ली। महेश जी ने मिश्री को डरते देखा तो उसके पास आए और उसे शांत कराते हुए नर्स से बोले, इनको ले जाइए। नर्स मिश्री को ले गई। वेद गुस्से में मिश्री को जाता देख रहा था। महेश जी फिर वेद के पास आए और बोले, बेटा शांत हो जाओ। वेद कुछ नहीं बोला और सिर पकड़ के बेंच पर बैठ गया। महेश जी भी उसके बगल में बैठ गए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा जो होता है अच्छे के लिए होता है। सोच के देखो, माँ के लिए हम वैसे भी शादी वाला नाटक करने वाले थे, तो क्यों ना इस नाटक को सच में बदल दिया जाए। माँ से कब तक झूठ बोलेंगे? अगर उनको सच पता चला तो उनको बहुत दुख पहुंचेगा। वे थोड़ा हताश मन से बोला, पापा मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मैं पहले भी शादी नहीं करना चाहता था। वो तो दादी की इतनी तबीयत बिगड़ गई और उनको अपनी पोता बहू का मुंह देखना था, इसीलिए मैं रेडी हुआ था। पर अब नहीं पापा, मुझे नहीं करनी शादी। महेश जी बोले, क्यों बेटा? अभी क्या माँ की तबीयत खराब नहीं है? और अब नहीं तो कब शादी करोगे? 27 साल के हो गए हो और कितना समय चाहिए तुमको? वेद महेश जी को देखने लगा। महेश जी आगे बोले, बेटा देखो शादी जीवन का एक हिस्सा है और ये हिस्सा भी जीवन के लिए जरूरी है। अब तुमने मीडिया वालों को भी मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने के लिए बोल दिया है। अब उनको झूठे सर्टिफिकेट नहीं दिखा सकते, चीजें और बिगड़ जाएंगी। इससे अच्छा है तुम मिश्री से शादी कर लो। वीर महेश जी को देखते हुए बोला, पापा ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने उन लोगों को शांत कराने के लिए सब बोला था। महेश जी बोले, बेटा जानता हूँ, लेकिन मुझे अब लगता है तुमको मिश्री से सच में शादी कर लेनी चाहिए। वेद एकटक महेश जी को देख रहा था। महेश जी आगे बोले, तुमको मिश्री से कोई दिक्कत है या फिर तुमको कोई और लड़की पसंद है? वेद ने अपनी नजरें घुमाल ली और बोला, पापा आप जानते हैं मुझे लड़कियां ही नहीं पसंद, मुझे लड़कियों से चिढ़ होती है। महेश जी सीधा बोले, तो क्या तुम? उन्होंने अपनी बात बीच में ही छोड़ दी। वेद ने हैरानी से महेश जी की तरफ देखा। महेश जी ने अपने कंधे उचका दिए और बोले, ऐसे क्या देख रहे हो? तुमने बोला लड़कियां नहीं पसंद तुमको, तो मुझे लगा। वेद बीच में बोला, पापा आप प्लीज़ और चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड मत करिए। मुझे लड़कियां इसलिए नहीं पसंद क्योंकि वो सिर्फ इंसान के पैसों से प्यार करती हैं। उनके अंदर फीलिंग से ज़्यादा पैसों का लालच होता है। आपने देखा ना मोहित के साथ क्या हुआ, आज वो किस हाल में है। महेश जी बोले, मोहित को किसी लड़की ने धोखा दिया तो क्या सारी लड़कियां बुरी हो गई? ऐसा नहीं होता है।
हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। ऐसे तो लड़के भी चीट करते हैं। तुम उस विषय में क्या बोलना चाहोगे? वेद ने अपना सिर नीचे कर लिया। महेश जी फिर बोले, तो अब तय रहा, तुम्हारी और मिश्री की शादी होगी, वो भी आज। वेद ने कुछ बोलने की कोशिश की पापा पर, लेकिन महेश जी बोले, तुमको मेरी कसम, अब तुम कुछ नहीं बोलोगे, वही करोगे जो मैं बोलूँगा। वेद शांत हो गया। महेश जी फिर श्रेयांश के पास आए और बोले, बेटा मुझे ये कोर्ट मैरिज पर भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कोर्ट मैरिज के साथ साथ हमारे रीति रिवाजों के अनुसार भी शादी हो। ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकते, लेकिन तुम मंदिर में शादी का इंतजाम कर लो और वहीं वकील को भी बुला लेना। श्रेयांश खुश था वेद और मिश्री की शादी से, पर उसके मन में कुछ सवाल थे, तो वो बोला, पापा क्या आपको नहीं लगता इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपको मिश्री से एक बार बात कर लेनी चाहिए? ऐसे किसी की लाइफ का इतना बड़ा फैसला ले लेना क्या सही है? और क्या मिश्री इस शादी के लिए तैयार होगी? क्या होगा आगे? क्या मिश्री और वेद की शादी हो पाएगी या आएगी एक नई मुसीबत? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ।